एक्साइटेड है क्योंकि हमें पता चला कि कल जो स्क्रीनिंग होने वाली है हमारी फिल्म की वो शायद सबसे बड़ी स्क्रीनिंग होगी आई थिंक। कोशिश यही थी कि हम इन किरदारों को ना सिर्फ एक सुपरफिशियल तरीके से प्ले करें लेकिन उन्हें जीने की कोशिश करें। सर हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर हमें हर एक चीज़ समझाते थे और उन पे ट्रस्ट करना हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन होता और जो कि साबित भी हुआ। हमने जो बस फिजिकली जो कुछ वर्क किया और इंटरनलाइज करने की जो कोशिश की कैरेक्टर की वही हमें यहाँ तक लेके आया है। तो आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक क्रेडिट गोज टू नीरज सर फर्स्ट। I think it's the time now कि हमारी कहानियाँ हमारी फिल्म्स it's presented on a world stage। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। टिफ पे आए हैं आप, कैसा लग रहा है? मैं मैम से शुरू करूंगा। मैम पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन परम सुंदरी के लिए। नॉर्थ अमेरिका में पूरा हाउसफुल गया। मेरी आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो परम सुंदरी के ही सारे सॉन्ग्स हैं और अभी भी आपका जो सोनू निगम के साथ भी गाना है मेरे ख्याल से आपके सॉन्ग्स ही प्लेलिस्ट में बड़े हुए हैं। तो कैसा लग रहा है टिफ पे आगे? पहले वो बताइए मैम। बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं पकड़ूंगा कोई बात। अच्छा ठीक है। नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी तक थोड़े हिले हुए थे क्योंकि आज सुबह हम पहुंचे बॉम्बे से, लेकिन आपकी एनर्जी को देख के हम भी जाग गए। ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमें पता चला कि कल जो स्क्रीनिंग होने वाली है हमारी फिल्म की वो शायद सबसे बड़ी स्क्रीनिंग होगी। आई थिंक 1700 ऑडियंस मेंबर्स होंगे और पूरा हाउसफुल है। मैंने अभी देख के आया पूरा हाउसफुल है इस समय। और आई थिंक सबसे ज़्यादा देसी ऑडियंस यहाँ टोरंटो में ही है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि हमारे देश की ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है हमारे फिल्म को देखकर। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। जी सर, मैं आपको माइक पास कर दूंगा सर। जी। सर जब हम इसके बारे में बात करते हैं, हमने रिसर्च वगैरह की, सारा कुछ किया तो उसमें पता लगा आपने 10-10 किलो अपना वेट कम किया। तो थोड़ा बताइए कैसा रहा प्रोसेस, अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकें सर। जी ये तो एक छोटा सा एनेक्डोट है, फिज़िकल चीज़ है जो ज़रूरी थी नीरज के लिए। एक्चुअली अगर आप सच बोलूं तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने मुझे देख के यही कहा था कि यार मसल्स छोड़ देना अपने सारे जितने हो सकें। हमने डायरेक्टर से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि मैंने उनके कुछ नहीं कहा तो वो अपने आप ही इतना घुस गए थे, उन्होंने अपने आप ही कम कर लिया। नहीं उन्होंने कहा था, बाकायदा बहुत कुछ कहा था हमसे और डरा दिया था उन्होंने। अकेले झूठ बोल वो हो जाता है। नहीं लेकिन आई थिंक हमारा मकसद हमेशा ये था कि हम पूरी तरह से अपने आप को इन किरदारों में ढाल दें और इमर्स कर सकें हम। और कोशिश यही थी कि हम इन किरदारों को ना सिर्फ एक सुपरफिशियल तरीके से प्ले करें लेकिन उन्हें जीने की कोशिश करें। तो ये एक जिसे कहते हैं तरीका था वहाँ तक पहुँचने का। और बहुत सारी ऐसे और भी चीज़ें उन्होंने हमसे करवाई, बहुत सारे प्रोसेसेस थे जिसके ज़रिए हम इन किरदारों को समझ पाए और फिर समझने के बाद उन्हें फील कर पाए। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम पूरी नीयत से और ईमानदारी से इन कैरेक्टर्स को पर्दे पर लाएं। And this was one of the things that we did on the way to do that. जी सर मैं आपके पास आता हूँ। पहले तो हम कैंसेरियन ब्रदर्स हैं, आप 6 जुलाई को, मैं 20 जुलाई को, तो हम तो साथ में ही हुए। पर ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं 2 हफ्ते का फर्क, बस 2 हफ्ते का फर्क, एज भी सेम है हमारी। अच्छा 94। तो जब हम बात करते हैं सर मूवीज़ के बारे में करते हैं, एक मैंने मूवी देखी तो अब मैंने देखा उसमें आप पहले एमपी गए, फिर सूरत गए, सूरत में काम करने गए, एक आपकी जर्नी दिखाई गई कि जो एक ग्राउंड लेवल से जर्नी देखते हैं आप, तो कैसे आप प्रोसेस में गए, उसमें किस तरीके से तैयारी की, अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकें। तो मैं हमेशा, जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ, मुझे आदित्य चोपड़ा सर ने एक बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र दिया था कि मर्दानी मूवी में। जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने डायरेक्टर को सरेंडर कर दो और मैं वही फॉर्मूला अपनाता हूँ। तो नीरज सर ने एक्चुअली बहुत सारे अच्छे से प्रिपरेशन करके रखी थी। आई थिंक उन्होंने 5-6 साल इस फिल्म के हमें मिले उससे पहले इन्होंने लगा दिए थे। तो हमें तो कोई डर नहीं था। सर हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर हमें हर एक चीज़ समझाते थे और उन पे ट्रस्ट करना हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन होता और जो कि साबित भी हुआ। और सर ने जो कहा हमने वही किया है। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि हम इस फिल्म के लिए क्रेडिट भी नहीं ले सकते। और हमने जो बस फिज़िकली जो कुछ वर्क किया और इंटरनलाइज करने की जो कोशिश की कैरेक्टर की, वही हमें यहाँ तक लेके आया है। तो
आई थिंक दैट्स इट. आई थिंक क्रेडिट गोज टू नीरज सर फर्स्ट. जी मेरा ये आखिरी क्वेश्चन ही होगा, टिफ पे आप आए, आपकी मूवी लग रही है और भी अनुराग सर की यहाँ दिखाई गई, आप देख सकते हैं साउथ एशियन मूवीज़ को यहाँ प्रेरित किया जा रहा है. आपको लगता है ऐसे इवेंट्स, ऐसे जब फेस्टिवल्स होते हैं, हमारी साउथ एशियन मूवी बाहर आती है तो हम जो दूर मुल्क से बैठे हैं उनको एक अटैचमेंट होती है, और ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल, क्यों नहीं. आई थिंक इस फेस्टिवल का इतिहास तो बहुत ही मजबूत है, लेकिन इस साल देखा जाए तो इतनी सारी फिल्में साउथ एशियन कम्युनिटी से यहाँ पर आई हैं. आई थिंक बहुत गर्व की बात है, और अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग मुद्दे लाए जा रहे हैं सिनेमा के पर्दे पर. एंड आई थिंक कोशिश यही है कि फिल्मों से लोगों को और यूनाइट किया जाए और पास लाया जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश हो. सो आई थिंक इट्स एंड आई ऑल्सो थिंक कि एक बहुत ही अहम समय है ये हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए, भारतीय सिनेमा के लिए, कि एक दुनिया भर में एक स्पॉटलाइट है आई थिंक हमारे सिनेमा पर और हमारे कल्चर पर, ना सिर्फ हमारे सिनेमा पर. तो आई थिंक जितनी कहानियाँ और हों, द मोर द मेरियर. आई थिंक इट्स अ लवली टाइम, एंड माई बेस्ट विशेज़ टू एवरीबडी हुज कम हियर विद देयर फिल्म्स. आई थिंक और आगे बढ़ें और कहानियाँ लेकर आएँ दुनिया तक. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मैम? नहीं, बस यही. आई थिंक लाइक यू सेड, हमारी आई थिंक इट्स द टाइम नाउ कि हमारी कहानियाँ, हमारी फिल्म्स, इट्स प्रेजेंटेड ऑन अ वर्ल्ड स्टेज. या डिटो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड. आप कुछ कहेंगे इसमें से? वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए. थैंक यू.